मवई गांव में हाल ही में हुई तोड़फोड़ पर कई सवाल उठे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और पूर्व में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जेजू ठाकुर के जरिए की गई प्लॉटिंग पर उन्होंने डीटीपी पर कई आरोप लगाते हुए उस कार्रवाई को निंदनीय बताया था। साथ ही गुस्से में बौखलाकर एक पत्रकार के साथ गाली गलौज भी कर डाली थी। सर मैं नहीं तोड़वा रहा सर। आग लग रही है मेरे से नहीं मत इधर को इधर मेरे से मत करना। कैसा आग लग रही है? मैं तो यहाँ पूछूंगा सवाल। क्या पूछेगा? मैं तो पूछूंगा सवाल के लिए मैं तो पूछूंगा। गाली नहीं देना। ये देखिएगा, ये जेजू ठाकुर है, इसी का नाम आ रहा है। ये जेजू ठाकुर है, पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। ये जेजू ठाकुर है, आपको बता दूं, यही है ये डीलर। अरे कहाँ है? हाँ गांव से कोई नहीं, इनके नाम से कंप्लेन करेंगे हम भी। हाँ नहीं करेंगे। ये डीलर देख लीजिए, सावधान रहिएगा सीधे से। डीलर ना है, अरे गलत बात। आप इस तरीके से मैं तो दिखाऊंगा जो सवाल है। आप ठीक करो, मैं तो सवाल दिखाऊंगा। तो आपने बता सर ये तो गाली गलौज कर रहे हैं, तो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। सर ये तो गाली दे रहे हैं। तो वहीं कल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डीटीपी के ड्राइवर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद पूर्व में रहे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने प्रेस को बुलाकर अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हेडलाइंस। ये डीटीपी का ड्राइवर है जी, और इसने हमसे 7 लाख की निस्बत मांगी थी, जो कि मेरा ऑफिस तोड़ा गया। मवई गांव में मेरा ऑफिस है, बीजेपी कार्यालय, इसको तोड़ा गया। तो डिमांड तो ये पहले से कर रहा था, लेकिन मैंने एक मोदी जी का मैं भक्त हूँ, तो मोदी जी की एक बात सुनी थी मैंने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं निस्बत के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार हमसे ये निस्बत मांग रहे हैं हमारे ऑफिस से तोड़ने की, तो मेरे ये बात जमी नहीं, लेकिन इन्होंने मेरा ऑफिस तोड़ दिया। कोई बात नहीं, जब तोड़ दिया तो मैं डर गया, इतना डर गया कि भाई मेरा इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी क्षति पहुंची है मेरे अंदर, तो मैं एकदम हपला गया। तो मैं अफसरों से मिला, डीटीपी साहब से जाके, जब मेरा ऑफिस तोड़ दिया दूसरे दिन, तो डीटीपी साहब ने ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, जो टूट गया, लेकिन आप वहाँ बाहर मिल लो। तो वहाँ एक जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, जिसका नाम क्या नाम था, मुशरिफ नाम का एक व्यक्ति था, जो हमारे वहाँ तोड़फोड़ में अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। उसने कहा, हम इससे जाके मिले, तो उसने कहा मैंने कि साहब हमारा जो ऑफिस तोड़ दिया, ये हम तो 6-7 साल से ऑफिस बनना हमारा, और वहाँ लॉक इंटेल, सीवर लाइन, पानी की लाइन सब बिछी पड़ी है सरकारी, तो हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हुई है और बड़ी बेइज्जती हुई है। इन्होंने की मेरा ये ड्राइवर है, इससे मिल लो आप और इससे बातचीत कर लो, बाकी हम कर लेंगे। तो वे हमको ड्राइवर नीचे ले आया, जो कि गिरफ्तार कराया आज। क्या नाम है इसका? इर्शाद, इसका नाम इर्शाद है। तो इसको ये हमको नीचे ले आया, तो मैं, ये मेरा भतीजा, ये दोनों हम साथ थे। तो हमसे बोला भाई देखो सुनो, 7-8 लाख रुपए लगेंगे और तुम्हारा ऑफिस दोबारा से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि भैया देखो सुनो, हम तो एक रोज के खाने कमाने वाले हैं, और हम तो इतनी जल्दी रकम को जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हाथ जुड़वा लो, ऑफिस को दोबारा मत तोड़ना, बड़ी वो हो जाएगी। नहीं, एक काम करो, तो अब 1 लाख रुपए अब दे दो और बाकी बाद में कर लेंगे। तो मैंने कि भैया 1 लाख रुपए किसको देंगे आप? मैंने कहा वे मेरे पे सब कुछ है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब है। तो वे बोला कि सारे अफसरों को देंगे हम। ये सारी बात हुई। तो मैंने जब आके यहाँ जगह शिकायत दी लिखित में, और हमारे इन्होंने साहब ने हमारी कार्रवाई की। अब कौन कौन शामिल लग रहे हैं आपको, चूंकि शिकायत आपकी तरफ से दी गई है? देखो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता, ये तो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार है। मैं तो हैब रह गया, क्योंकि एक मैं ऐसी पार्टी का कार्य करता हूँ, छोटा सा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ये गलत तोड़ा गया था आपका दफ्तर, या सही तोड़ा? बिल्कुल गलत तोड़ा गया, जो बिल्कुल गलत है। देखो सुनो, सारी कॉलोनी 99% कॉलोनी बसी गई है, कोई एक मेरे ऑफिस कोई टारगेट बनाया गया, ये तो बिल्कुल महागलत है। वहाँ लॉक इंटेल, आप बेशक सारे पत्रकारों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ, मवई गांव में मेरा ऑफिस है, आप सारे जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ सीवर लेन, सीमेंटेड रोड है,
लेकिन डीटीपी विभाग तो दावा करता है कि अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, उसकी तोड़फोड़ होती है। नहीं नहीं, अवैध तो सारी नहर पार है जी सर। अवैध, अगर अवैध कॉलोनी है तो वहाँ लॉकिंग टेल या सीवर लाइन या पानी की लाइन क्यों गिर रही? फिर तो अवैध में नहीं गिरनी चाहिए ना जी। मेरे ऑफिस के सामने लेंटर है 8 इंची लेंटर है, सीवर लाइन है। बेशक आप अभी चले जाओ देख आओ, तो ये नहीं होना चाहिए ना जी। अगर होता भाई, अगर अवैध होता तो लॉकिंग टेलर व सीवर लाइन पास ही नहीं करती गवर्नमेंट। ठीक है ना सर।